नमस्कार। मैं आपके इन फोकस चैनल का धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बुलाया। तो फ़िलहाल मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक हूं और 2002 से जब से मीरा भाईंदर महानगर पालिका का गठन हुआ है तब से लगातार चौथी बार जनता ने मुझे चुन के दिया है। और इस बीच में कई महानगर पालिका का सभागृह नेता और प्रभाग समिति सभापति भी रह चुका हूं। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूं। मतलब पैदा मैं वहां पर हुआ, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई पहली कक्षा से लेकर के इंजीनियरिंग तक मुंबई और महाराष्ट्र में हुई है। मुंबई के बीएमसी स्कूल में मेरी पहली से 7वीं तक और आगे की पढ़ाई हुई है। मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं और ऑटोमोबाइल इंजीनियर होने के बाद मैं इंश्योरेंस सर्वेयर के रूप में काम करता हूं। मेरा वो काम अभी भी चालू है। मैं पहले बम्बई में रहता था। 96 में मैं मीरा भाईंदर में आया। अब जैसे परिवार बड़े होते हैं तो लोगों को अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना लेना होता है, तो उस हिसाब से मैं अपने रोजी रोटी के हिसाब से मीरा भाईंदर में आया था। और मीरा भाईंदर में मैं 96 में आया तो मैं आरएनपी पार्क परिसर में रहने लगा। और आरएनपी पार्क परिसर के वहाँ के लोगों के बीच उठना बैठना और लोगों के दुख में सुख में काम आना, लोगों के असुविधाओं को दूर करना जो स्वभाव था, उस स्वभाव के चलते लोगों के बीच में वहाँ रहता था। तो जब 2002 में चुनाव आया तो वहाँ के जो सक्रिय लोग थे उस समय, वहाँ एक राकेश खंडेलवाल नाम के व्यक्ति थे, उनका पूरा ग्रुप था। उस समय वो लोग सामाजिकता में काफ़ी सक्रिय थे और उनके साथ मैं भी सामाजिक सेवा में रहता था। तो जब 2002 और सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रजनीकांत महकर और सर्वेसर्वा रोहिदास पाटिल जी हुआ करते थे। तो उस समय वहाँ के लोगों ने, राकेश खंडेलवाल और वहाँ के रहवासियों ने पार्टी से रिकमेंड किया कि ये जो मदन सिंह हमारे बीच रहते हैं इनको टिकट दिया जाए। और उनकी जिद पर ही पार्टी ने मुझे टिकट दिया और जनता ने मुझे पहली बार 2002 में चुन करके मीरा भाईंदर महानगर पालिका में नगर सेवक के रूप में भेजा। तब से लगातार 2002, 2007, 2012 के चुनाव लगातार और 2017 का चुनाव में लगातार जनता मुझे जिता रही है। मैं नगर पालिका में नगर सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। लोग राजनीति में उद्देश्य से आते हैं कि पैसा कमाना है, इज्जत कमाना है, नाम कमाना है, लेकिन मेरे साथ उस समय से लेकर के अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पेशे से ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। मेरा काम धंधा चल रहा था और मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, तो सामाजिकता और फेम भी था। तो लेकिन स्वभाव में जो समाज सेवा था, हमारे जो विचार में समाज सेवा थी, उसके कि अगर हम पद पर रहेंगे तो लोगों की सेवा कर सकेंगे। अगर हम चाह कर भी हम किसी की सेवा या कुछ सहयोग करना भी चाहें और पद पर नहीं है तो कहीं ये बातें मुश्किल हो जाती हैं। तो उसके और जब मैं नगर सेवक पहली बार बना तब से मैं देख रहा हूँ कि हम पद पर हैं इसीलिए लोगों का कुछ कर पा रहे हैं। आज किसी की कुछ ज़रूरत पड़ी महानगर पालिका से या पुलिस विभाग में से या किसी भी विभाग से, एक सामान्य व्यक्ति अगर जाता है तो उसकी कोई पूछ नहीं होती है। और अगर हम पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ईमानदारी से वहाँ जाए और जनता के हित के लिए, तो वहाँ सुनवाई होती है और लोगों का काम होता है। तो इसी दृष्टिकोण से मैं राजनीति में हूँ कि पद पर हूँ तो लोगों का काम हो रहा है, सेवा। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना ही दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के भाव से किया था, कि अंत्योदय यानी कि अपने शहर या समाज या अपने परिसर का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति, उसकी हम सेवा कर सकें। तो उसी भाव से मैं राजनीति में हूँ और उसी भाव से लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं और चल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी से 4 बार जीतने वाला और कोई उम्मीदवार नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में इस समय और भी लोग हैं, लेकिन जो अलग अलग पार्टियां बदलकर जीते हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही मैं 2002 में चुनाव लड़ा, उसके पहले से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्श, उनके विचार और उनके कामों को देखते हुए हमारी रुचि हुई। और आज भी मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर पर पिछले 20 सालों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन करता हूं। और उस आयोजन के बदले साल भर लोगों को अगर किसी को कहीं भी रक्त की ज़रूरत हुई
तो सुविधा देता हूँ और काम कर रहा हूँ मैं। इसमें अहम उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि तो जेसल पार्क चौपाटी, जो आप जेसल पार्क चौपाटी, आप पता नहीं मुझे आप गए हैं कि नहीं गए हैं। अगर गए होंगे तो आज जेसल पार्क चौपाटी पूरे मीरा भाईंदर का एक अच्छा स्थान है, एक लैंडमार्क के रूप में स्थापित है। और जो चौपाटी का निर्माण है 2002 में, जब पहली बार मैं और रोहिदास पाटिल काका जी हम लोग उस पैनल से जीत करके आए, उसके पहले वहाँ डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, कूड़े कचरे का ढेर रहता था। तो जेसल पार्क चौपाटी का निर्माण 2002 में हमारे और काका जी के सहयोग से हुआ। उसके साथ ही जो ईस्ट वेस्ट सबवे है, उस सबवे के लिए भी मेरा उसमें अहम रोल रहा है। उसमें प्रस्ताव से लेकर के बाकी कामों में मेरा सहयोग रहा है। उसके साथ ही जेसल पार्क से लेकर के घोड़बंदर जो रोड बन रहा है, उसमें पीछे भी काफ़ी दिनों से, शुरुआत से लेकर के आज तक उसका प्रोसीडिंग और फॉलोअप रहा है और वो काम चालू है। इसके साथ ही कई काम ऐसे हैं कि मीरा भाईंदर प्रमोद महाजन उद्यान में वरिष्ठ नागरिक केंद्र का निर्माण, बंदरवाड़ी शमशान भूमि में लोगों के बैठने के लिए, जेसल पार्क चौपाटी पर एक ओपन जिम बना हुआ है। मेरे हिसाब से मीरा भाईंदर का पहला ओपन जिम था। उसी चौपाटी पर एक लेडी स्पेशल जिम बनाई गई है। उसके साथ ही मेरे वार्ड में जितने भी उद्यान हैं, सभी उद्यानों में लोगों को स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए जिम की व्यवस्था है, जिम के इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था है। और जितने भी उद्यान हैं उसमें लोगों को आवश्यक हर चीज़, चाहे वो बेंच हो, बच्चों के खेलने के लिए साहित्य हो, सभी चीज़ों का उपयोग किया गया है। काम तो जितना किया जाए उतना बाकी भी रहता है, और जो काम करता है उसी के लिए काम बाकी रहता है। जो काम नहीं करता उसके लिए सब हुआ रहता है। तो जो काम हुए उसके साथ साथ, जैसे जिस परिसर में मैं रहता हूँ, आरएनपी पार्क, जेसल पार्क, उस परिसर में लोगों के लिए एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता अभी भी बहुत है। उस परिसर में सामान्य लोगों के लिए कम्युनिटी हॉल नहीं है। वहाँ पर एक भूखंड पड़ा हुआ है, उसमें काम जारी है। उसके साथ ही साथ आरएनपी पार्क और जेसल पार्क जो मेरा वार्ड है उससे सटा हुआ एक आरएनपी पार्क और भी है, जो मेरा फ़िलहाल इस समय वार्ड नहीं है। उस परिसर में भी लोगों को बच्चों को खेलने के लिए गार्डन और ओपन स्पेस वगैरह नहीं है। वहाँ भी कुछ काम करना अभी बाकी है। हमने उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय लोगों के बीच रहता हूँ, तो उनकी जो अभाव है, असुविधा है, उनकी जो पीड़ा है, उसको देखते हुए मैंने उत्तर भारतीय जनसेवा संघ नाम की एक संस्था बनाई है। उस संस्था में कम से कम 700-800 लोग सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं, और उनके लिए हमेशा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम भी करता रहता हूं। और उस संस्था का स्थापना का उद्देश्य ही था कि मीरा भाईंदर शहर में एक उत्तर भारतीय समाज का अपना एक उत्तर भारतीय भवन हो। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, एक जगह भी मिली, उस पर काम भी शुरू किया गया, लेकिन कुछ संयोग नहीं बैठ रहा है या लोगों का सहयोग भी नहीं मिल सका अभी तक अपेक्षित जैसा चाहिए था। लेकिन वो प्रयास अभी भी हमारा जारी है और संस्था का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है, और मुझे आशा है कि जल्द ही वह पूरा होगा। कोरोना का जो समय था, पिछला 2 साल बीता, वो समय वो याद करके ही आत्मा काँप जाती है। और हर आदमी, संसार का हर आदमी सोचता होगा कि ऐसा समय फिर से न आए, ऐसा कोरोना या किसी भी महामारी का प्रकोप न आए। और जो 2 साल की बात कर रहे हैं, वास्तव में इस 2 साल में काफ़ी लोगों की तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, पूरा परिवार ख़त्म हो गया। लेकिन उसके साथ जो लोग जीवित हैं उसमें भी बहुतांश लोगों की रोजी रोटी भी दूभर हो गई, कितनों के काम धंधे छूट गए, उनकी आमदनी बंद हो गई, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। कितने लोग तो जो शहर में बसते थे, शहर छोड़ के गांव चले गए। और उस 2 साल के दौरान, जैसे कि मैं 20-25 साल से समाज सेवा में हूँ, लोगों के बीच रहने की आदत है, लोगों की सुविधा, सुख सुविधा, अभाव, स्वभाव को देखने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे बताऊं कि ये जब से कोरोना शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने पहला 15 दिन का स्वयं स्फूर्त
लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो उस 15 दिन तो वास्तव में हम लोग कोई नहीं निकले, लेकिन उस 15 दिन के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं घर पर बैठा हूँ। रोज़ पहले तो सबसे पहले कोरोना में लोगों के बीच होड़ थी कि महीना 2 महीना अनाज पानी राशन वगैरह संस्थाओं ने बांटा, कैसे कैसे लोगों ने चलाया। लेकिन जब उसके बाद वो भी चलना बंद हो गया, कंपनी कारखाने रिक्शा सब बंद हो गई, तो लोगों का पलायन शुरू हो गया अपने गांव की तरफ। तो उस समय लोगों को बसों से, ट्रेन से या किसी भी तरह सुविधा करके गांव भेजने की प्राथमिकता ही प्रमुख थी। तो उस समय लोगों को गांव भेजा गया, और उसके बाद जो लोग यहाँ बचे हुए थे उनको सैनिटाइजर, कोविड का इंजेक्शन दिलाना, या कोविड के काल में हॉस्पिटल में एडमिट कराना, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना, या ज़रूरतमंद को अनाज की मुहैया करवाना। तो इन सब के बीच में 2 साल कैसे चला गया पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी उस 2 सालों में जिन लोगों के प्राण गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको सुन करके तो उनको याद आते ही दिल में बड़ा एक संवेदना होती है, बड़ा तकलीफ़ होती है कि ऐसा समय फिर से भगवान दोबारा पृथ्वी पर न लाएं। भारतीय जनता पार्टी, तो आप जैसा देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों पर, उनके कर्मों पर, और उनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है सेवा भाव के साथ, जिनका कि उद्देश्य ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी भावना पर अंतिम जो कार्यकर्ता है वो भी काम कर रहा है कि सेवा ही सब कुछ है। उसी के चलते हम लोग भी काम कर रहे हैं। और चुनाव जैसे आप कहते हैं कि एक चुनाव हुआ कि दूसरे दिन से ही हमारे दूसरी चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो मैं रोज़ लोगों के बीच हूँ, हर काम अपना कर रहा हूँ, तो हमेशा हमारी तैयारी रहती है चुनाव की, और जनता भी हमारे साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी हर सुख सुविधा का, हर अभाव का हम हमेशा ध्यान देते हैं, हमेशा काम करते हैं। और रही मीरा भाईंदर की बात, तो मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की अभी सत्ता बहुमत में है, और अगली बार भी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता रहेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है। अब आने वाले चुनाव के हिसाब से मैं जनता से अपील करूंगा कि जैसा लोगों का मेरा साथ संबंध पिछले 25 सालों से है, आगे भी हम उसी तरह लोगों के साथ रहें, लोग भी हमारा साथ दें, और काम जो जितनी आवश्यकता थी, जितना हो सकता था, या जो नगर पालिका ने सहयोग किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी कुछ बहुत से काम बाकी हैं, काम रहते ही हैं। जैसे कैमरों का प्रोविज़न मैंने पूरे वार्ड में किया है, लेकिन अभी भी और कैमरों की आवश्यकता है। रोड कंक्रीटकरण, सीसी रोड का काम चालू है, काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत से रोड बाकी हैं। जो भी और भी रोड बाकी हैं, या जो भी और आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका का सहयोग लेकर के उसको पूरा किया जाएगा। अब लोगों से यही कहूँगा कि कोरोना का जो बुरा दौर था वो गुजर चुका है, उसको लोग बुरे सपने की तरह भूल जाए। फिर से ज़िंदगी, रोज़ नई ज़िंदगी, हर सवेरा नई ज़िंदगी लेकर के आता है, तो लोग जो अपने पूरे जोश के साथ नई ज़िंदगी को जीने का प्रयास करें। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्वच्छता में प्रथम आ रही है, तो अपने आसपास के परिसर को लोग स्वच्छ रखें। और कोरोना के बीच में जिन बच्चों का स्कूल छूट गया है, तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को फिर से एडमिशन दिला करके बच्चों के जीवन को शिक्षा से वंचित न करें, उनको स्कूल में प्रवेश दिलाए, और आसपास के परिसर को स्वस्थ रखें। और इन सब बातों में कहीं भी मेरी आवश्यकता है तो मैं आपके लोगों के साथ हूँ, आगे भी साथ रहूँगा। धन्यवाद।